जय माता दी। आज हम 51 शक्तिपीठों में 10वें शक्तिपीठ की बात करेंगे। 10वां शक्तिपीठ माता बिरजा का है और यहाँ पर जो भैरव हैं उन्हें जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। माता की मुख्य मूर्ति दुर्गा देवी के रूप में पूजी जाती हैं, जिन्हें गिरिजा या बिरजा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता की नाभि गिरी थी, इसलिए इस शक्तिपीठ का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यह एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो कि महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जिसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने अपने अष्टादश शक्तिपीठ स्तुति में भी किया है। अष्टादश शक्ति स्तुति में इन्होंने माता को गिरिजा के रूप में वर्णित किया है और माता की महिमा का गान गाया है। यहाँ पर जो माता विरजा है उन्हें त्रिशक्ति के रूप में पूजा जाता है, जिनमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती शामिल हैं। माँ बिरजा मंदिर एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ पर भगवान शिव और अन्य कई देवताओं के मंदिर स्थापित किए गए हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह तीर्थयात्रियों को शुद्ध करता है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस क्षेत्र को बिरजा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है तथा इसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 1 करोड़ शिवलिंग हैं। इसके साथ ही अन्य भी माता के बारे में कई गाथाएं प्रचलित हैं। जैसे एक गाथा ब्रह्मांड पुराण में देखने को मिलती है। इसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी, जो कि ब्रह्मांड के निर्माता हैं, इन्होंने वैतरणी नदी पर एक यज्ञ किया और एक महान बलिदान दिया। इस बलिदान से प्रसन्न होकर माता पार्वती प्रकट हुई। माता पार्वती गर्हत्य अग्नि से प्रकट हुई, तो भगवान ब्रह्मा ने इनको एक नाम दिया जिसे बिरजा के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि हे देवी, आप यहाँ शिव की दिव्य अर्धांगिनी बनकर रहें। माता ने माता ने इस प्रार्थना पर सहमति व्यक्त की और साथ ही यहाँ पर 9 दुर्गा, 64 योगिनियों, 8 चंडिकाओं की भी रचना की तथा तब से लेकर आज तक ये सभी देवियाँ और देवता मिलकर इस क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने लगे। इसके साथ ही यह माना जाता है कि यहाँ पर देवताओं की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। यहाँ पर इतने सारे देवता हैं, इसलिए इसे भूमि शक्ति के रूप में भी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर सभी देवता हैं, इनमें से जो भगवान विष्णु हैं वो अपने वराह अवतार में यहाँ पर प्रकट हुए हैं या यहाँ पर स्थापित हुए हैं। इस क्षेत्र में केसरी वंश के शासकों ने शासन किया। उनमें से एक जजाति केसरी नामक प्रसिद्ध शासक हुए, जिन्होंने कलिंग काल के दौरान जो 13वीं शताब्दी में जजाति नगर बसाया और इस नगर के साथ ही इन्होंने बिरजा मंदिर का भी निर्माण करवाया। इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर देवी माँ बिरजा जमीन से 70 फीट ऊपर खड़ी हैं और इनकी दिव्य प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। इनकी पूजा 5वीं शताब्दी से की जाती है। मंदिर का नाम राजा जजाति के नाम पर रखा गया था। मंदिर के बारे में अन्य किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है कि इस क्षेत्र को गदा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो भीम थे उनकी गदा इसी पवित्र स्थान पर पड़ी थी, इसलिए इसे बिरजा माता के मंदिर के क्षेत्र को गजा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के सामने हाथी के ऊपर 2 शेर खड़े हैं, जिन्हें गजपति वंश हाथी के प्रतीक के बजाय केसरी वंश सिंह के प्रतीक के रूप में महानता का संकेत माना जाता है। इसके बारे में एक और गाथा प्रचलित है कि एक बार गयासुर राक्षस
को मारने गयासुर राक्षस आया, जो कि भगवान विष्णु का एक महान भक्त था। इसने भगवान विष्णु की तपस्या करके भगवान विष्णु से बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी, परंतु यह अब अपना अत्याचार बढ़ा रहा था। तो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु ने गयासुर राक्षस को मारने के लिए अपने भक्त के जो शरीर में गयासुर राक्षस था उसे मारने के लिए एक महान यज्ञ किया। जिस यज्ञ के दौरान गयासुर राक्षस को मारने की योजना तैयार की गई। योजना के अनुसार जब जब गयासुर से अलग हुए तो पदगया, जो कि आंध्र प्रदेश के पिथापुरम में एक स्थान है, वहाँ पर गिरे। और जो ये गयासुर राक्षस था, इसकी नाभि बिरजा क्षेत्र में गिरी, तो यहाँ पर जो कि जाजपुर का क्षेत्र है वहाँ पर गिरे, जिसे नाभि के नाम से भी जाना जाता है, नाभि गया के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो गयासुर था उसका सिर शिरो गया में एक स्थान पर गिरा था, जहाँ पर एक कुआं है, और यहाँ पर बिरजा मंदिर के अंदर माँ बिरजा के पास यह स्थान स्थित है, इसलिए इसे शिरो गया के नाम से जाना जाता है। अब माता का गिरजा शक्तिपीठ ओडिशा के जाजपुर में स्थित है, इसलिए इसे माँ बिरजा मंदिर जाजपुर के नाम से भी जाना जाता है। जय माता दी। तो आज हमने हमने 51 शक्तिपीठों में 10वें शक्तिपीठ माता गिरिजा, जिन्हें बिरजा के नाम से भी जाना जाता है, इनकी बात की। इनका शक्तिपीठ ओडिशा के जाजपुर में स्थित है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी, तो इस शक्तिपीठ की और महिमा बढ़ जाती है। यहाँ पर जो भैरव भैरव हैं, इन्हें जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। इस शक्तिपीठ की महिमा इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि शंकराचार्य ने इसे अपना अष्टाध्यायी में वर्णित किया है, और इस माता की महिमा का गान गिरिजा माता के रूप में किया है। इसके बारे में असंख्य कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी गयासुर की है, दूसरी कहानी ब्रह्मा जी से संबंधित है, तीसरी कहानी माता के देवियों के प्रगटान से संबंधित है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर भीम की गदा गिरी थी, तो इस क्षेत्र को गदा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर असंख्य मंदिर हैं, तो इनकी महिमा भी असंख्य है। यहाँ पर भगवान शिव के 1 करोड़ से अधिक शिवलिंग माने जाते हैं, जिस कारण इस मंदिर की महिमा और बढ़ जाती है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। राजा जजाति केसरी के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि यह प्राचीनता से अपनी महानता को लिए हुए है। इनके बारे में और भी गाथाएं प्रचलित हैं, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मा पुराण में भी इनके बारे में गाथाएं मिलती हैं। यहाँ पर माता अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है। इस शक्तिपीठ की महिमा यहाँ पर देवी गिरजा के माध्यम से ही नहीं है, बल्कि 9 देवियों, 64 योगिनियों और सभी देवताओं के निवास स्थान होने के माध्यम से विकसित हुई है। इसलिए इस शक्तिपीठ की महिमा और अधिक बढ़ गई है। यहाँ के बारे में असंख्य बातें प्रचलित हैं, और आज भी यहाँ पर आधुनिक समय में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि आधुनिक समय की भागा दौड़ी में यहाँ जाने से बहुत शांति महसूस होती है, और इंसान एक शांतिपूर्ण जीवन की महत्ता को समझता है। दूसरा चमत्कार यहाँ पर यह होता है कि जो भी भक्त मन्नतें मांगते हैं, उनकी माता शीघ्र ही सारी मन्नतें पूर्ण करती हैं। इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, तभी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर माता और अन्य देवताओं के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शिव की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महिमा है, तभी 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर शिवलिंग पाए जाते हैं, जो कि लोगों की श्रद्धा के प्रतीक हैं। यह मंदिर ओडिशा के जाजपुर में है, जो एक बहुत प्यारा सा क्षेत्र है। यहाँ पर माता के भक्त बड़ी श्रद्धा से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह शक्तिपीठ
अपनी भव्य सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, जहां भक्त बड़ी श्रद्धा से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और माता इन सब की मुरादें भी पूर्ण करती हैं। जय माता दी। मेरी यही माता से प्रार्थना रहेगी कि हे माँ गिरिजा, आप अपने भक्तों पर हम ऐसे ही कृपा बनाए रखना और हमेशा इन्हें खुश रखना, इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और जल्दी ही अपने धाम के दर्शन भी करवाना, चाहे किसी भी माध्यम से। जय माता दी। और सारी इनकी मुरादें पूरी करना। जय माता दी, जय माता दी, जय।